हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइज आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश। एक एक वर्ड की हम इंग्लिश करेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे और जो भी स्ट्रक्चर होगा ग्रामेटिकली उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बहुत सिंपल है आज का पैराग्राफ, लेकिन आपको बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा। जो चीज़ सिंपल होती है उसी में हम गलतियाँ करते हैं ज़्यादा, है ना। तो इसीलिए मैं सिंपल लेकर आई हूँ, लेकिन इसको हम अच्छे से समझेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप मेरी ये जो इसकी फ़ोटोज़ हैं पूरी पेज की मैं वहाँ डालती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं वोकैब वर्ड्स डालती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अमित है। ठीक है, वेरी सिंपल सेंटेंस है, कोई भी इसको बना सकता है, बच्चा भी बना सकता है ना। लेकिन इसमें समझने वाली क्या बात है, इसको हम किससे बनाएंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें हम यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, है ना। अब देखिए, अब इसमें कोई भी एक्शन नहीं है ना, कोई भी काम नहीं किया गया है, सिंपल सेंटेंस है ये। तो मीन्स इसमें हम इज, एम, आर का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे मेरा, मेरा मीन्स माय, मेरा नाम, माय नेम। अब माय है तो हम क्या लगाएंगे, इज, है ना। माय नेम इज अमित। ठीक है, जैसे यह कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। इसमें भी कोई एक्शन नहीं था, हमने इज, एम, आर से बनाया। वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वी के साथ हमने आर लगाया, ये भी क्या है, इज, एम, आर से बनने वाला है, क्योंकि इसमें एक्शन नहीं होता। तो इन सेंटेंस को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, इज, एम, आर के सिंपल सेंटेंस जिसमें वर्ब नहीं होता। ठीक है, ये समझने वाली बात है। अब मैं एक गांव में रहता हूं। सबसे पहले तो ये पहचान है, ता है, तू हूं। ठीक है, तो मीन्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर हम उस सेंस पे भी ना सोचें तो मीन्स इसमें क्या है, एक्शन है। कौन सा एक्शन है, रहने का। रहना क्या है, एक एक्शन है। मैं एक गांव में रहता हूं। आई के साथ अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं, लिव, फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं रहता हूं, बन गया ना, आई लिव। दो ही वर्ड्स में हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं रहता हूं, आई लिव। कहाँ रहता हूं, एक गांव में, इन अ विलेज। आया समझ में। ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक्शन नहीं है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि इसमें एक्शन है, रहने का एक्शन है ना। आगे देखते हैं। मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है। अब इसमें क्या है, इसमें पसंद क्या है, लाइक, लाइक और डिसलाइक है ना। ये सिंपल नहीं है क्योंकि अब इसमें अगर सिंपल नहीं है तो ता है, ते है। कुछ बच्चे सोचेंगे मैम इसमें तो ता है ही नहीं है, तो हम प्रेजेंट डेफिनेट क्यों लगाएं। अब देखिए, इसमें पसंद क्या है, वर्ब है ना। लाइक, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड पढ़ते हैं ना हम वर्ब। तो जिसमें वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब हम पसंद नापसंद के वाक्य बनाते हैं तो उसमें लाइक या फिर डोंट लाइक लगाते हैं। अब इसमें उसको पसंद है तो हम क्या लगाएंगे, मुझे, आई लाइक। मैं पसंद करता हूं या फिर मुझे पसंद है। ठीक है, आई लाइक माई विलेज वेरी मच। ठीक है, अगर ना पसंद हो कि मुझे अपना गांव पसंद नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे, आई डोंट लाइक माई विलेज वेरी मच, है ना। आई डोंट लाइक माई विलेज। अब पसंद है तो आई लाइक। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं। अब इसमें वर्ब है, पढ़ने का एक्शन हो रहा है और ताहू का भी सेंस आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी। कौन सी क्लास में, इन क्लास 10th। क्लियर है। ठीक है, अब इसमें क्या था, पसंद नापसंद बतानी है, तो इसमें हम ता है के को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि इसमें वर्ब है या नहीं। वर्ब है तो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, वर्ब नहीं है तो हम इज, एम, आर से बनाएंगे। क्लियर है। आगे देखते हैं। सौरभ मेरा मित्र है। ये देखिए सिंपल सेंटेंस है, कोई एक्शन नहीं है, तो सौरभ के साथ जो भी लगेगा इज, एम, आर में से वो हम लगाएंगे। ठीक है,
सौरभ, अब सौरभ है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज, ही है ना, वो बॉय है, सौरभ इज माई फ्रेंड, सौरभ मेरा मित्र है, सौरभ इज माई फ्रेंड, सिंपल सेंटेंस है, ये कोई टेंसेस वाला नहीं है ना। अब देखिए, वह मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ता है, एक तो ये सेंस आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पता चल रहा है, और दूसरा इसमें एक्शन है, पढ़ने का एक्शन है, मीन्स हम इसमें वर्ब लगाएंगे, और वर्ब लगाएंगे तो मीन्स ये कोई टेंस में से है, मीन्स कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट में से है। वह, ही, पढ़ने की क्या होती है, रीड, है ना, READ। अब इसके साथ हमें क्या लगाना है, S, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, आप थर्ड पर्सन सिंगुलर भी छोड़िए, ही, शी, इट और नेम के साथ, अगर आगे ही, शी, इट और नेम हो किसी का, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें S या ES लगाना है। ही रीड्स, वह पढ़ता है, ठीक है ना, ही रीड्स, किसके साथ, मेरे साथ, विद मी, कहाँ पढ़ता है, इन माई स्कूल, वो मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ता है, ही रीड्स विद मी इन माई स्कूल। वह मेरे गांव के पास रहता है, फिर रहना क्या है, वर्ब है, और प्लस ता है का सेंस आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दोनों तरफ से सोचना है, इसके चक्कर में नहीं रहना आपको, ता है ते है के चक्कर में नहीं रहना है, आपको सेंस को समझना है। अगर आपके वाक्य में वर्ब आ रहा है, कोई एक्शन दिख रहा है आपको, तो उसमें हम टेंस का यूज करेंगे, उसके स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ठीक है। अब वो मेरे गांव के पास रहता है, ही, वह रहता है ना, ही, रहने की क्या होती है, लिव, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस, क्योंकि ही है, ही लिव्स, वह रहता है, पास में नियर, मेरे गांव में माय विलेज। क्लियर। आज आपको दो चीजें समझनी है, एक तो सिंपल सेंटेंस और एक ये वाले एक्शन वाले, वर्ब वाले, जो कि प्रेजेंट डेफिनेट, कंटिन्यूअस, ये वाले होते हैं, ठीक है। इनमें फर्क है, सिंपल अलग होते हैं क्योंकि उसमें वर्ब नहीं होता, और ये वर्ब वाले हैं जो कि टेंसेस में आते हैं। आगे देखते हैं, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आगे आगे देखिए, पसंद है ना, और देखिए अब इसमें ता है नहीं है, आप सब कंफ्यूज हो जाओगे कैसे बनाएंगे हम इसको, है ना, लेकिन खेलना, खेलना क्या है, वर्ब है, क्या है ये, वर्ब, तो वर्ब है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, टेंसेस के साथ। अब आई, पसंद है, लाइक, आई लाइक टू प्ले, अब देखिए टू के साथ हमने क्या लगाया, प्ले, मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूं, इसमें दो वर्ब हैं, दूसरे वाले वर्ब को हमने टू लगाकर लिखा है। हमेशा ये याद रखना, जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं, तो टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इस चीज को आप रट लो, टू के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं आती है। आई लाइक टू प्ले, ठीक है, क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, इसमें दो वर्ब हैं, एक लाइक और एक खेलना, लेकिन हम कैसे बनाएंगे, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लाइक, मुझे पसंद है टू प्ले क्रिकेट। क्लियर है। हम साथ में क्रिकेट खेलते हैं, अब यहां पर ते है का भी आ रहा है, और ये क्या है, वर्ब भी है, हम मीन्स वी फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले। अब देखिए दो ही सेंटेंस में, दो ही वर्ड्स में देखा जाए तो हम खेलते हैं, क्या बन गया, वी प्ले, हम खेलते हैं, हम साथ में क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट टुगेदर, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस इसको समझना है हमने। अगर अब मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, यहां पे क्या आ जाएगा, डोंट लाइक, डू नॉट लाइक, इस तरह से। गौरव सौरभ का छोटा भाई है, अगर हम ऐसे बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे, अब इसमें कोई भी वर्ब नहीं है ना, तो इसको हम इज एम आर से बनाएंगे, है ना। गौरव सौरभ का छोटा भाई है ना, गौरव इज यंगर ब्रदर
गौरव इज यंगर ब्रदर किसका? ऑफ सौरभ। ठीक है, गौरव इज यंगर ब्रदर, गौरव छोटा भाई है किसका? सौरभ का। वह कक्षा 8 में पढ़ता है। अगेन क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पढ़ने की क्या हो रहा है? एक्शन पढ़ने का हो रहा है, काम हो रहा है इसमें पढ़ने का। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगेगा इसमें। ही पढ़ने की क्या होती है? रीड्स, रीड होती है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शी इट के साथ हम एस का यूज करते हैं, तो ही रीड्स। वह पढ़ता है इन क्लास 8। ठीक है, वह 8th क्लास में पढ़ता है। वह भी हमारे साथ क्रिकेट खेलता है। ये भी किससे बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसी का स्ट्रक्चर लगेगा। ही ऑल्सो, भी मीन्स ऑल्सो, ही ऑल्सो प्लेज क्रिकेट विद अस। ठीक है, ही ऑल्सो प्लेज क्रिकेट विद अस, हमारे साथ क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो ये था आज का ट्रांसलेशन सेशन। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे भी सीख पाएं जो लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।